गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू कैपिटल कोचिंग सेंटर। आज हम लोग संस्कृत के बारे में एकदम विस्तार से जानेंगे, जैसे कि पुरुष, वचन, लिंग और अनुवाद कैसे करें। इसके बारे में आज हम लोग अच्छी तरह से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तब तक यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक और कमेंट अवश्य कीजिएगा। संस्कृत में पुरुष 3 प्रकार के होते हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। जिसके विषय में बातचीत की जाए उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। जैसे सह मतलब वह, तौ मने वे दोनों, ते मतलब वे लोग या वे सब। उसी प्रकार जिससे बातचीत की जाए उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम मतलब तुम, युवा मतलब तुम दोनों, युवा मतलब तुम लोग या तुम सब। और उत्तम पुरुष बोलने वाले को कहते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ मतलब अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, वह मतलब हम लोग या हम सब। तो आप लोग इस वीडियो को केवल देखिए मत, तुरंत कलम और कॉपी फटाफट उठाइए और इसको नोट करते चलिए, क्योंकि जब तक आप नोट इस टॉपिक को नहीं कीजिएगा तब तक आपको समझ में बहुत कम आएगा। इसलिए कोई भी आप पढ़ाई कीजिए, चाहे मैथ हो, संस्कृत हो, हिंदी, नोट करना अति आवश्यक आप लोगों को होता है। इसलिए आप लोग फटाफट कलम और कॉपी उठाइए और इस संस्कृत को नोट कॉपी पर करते चलें। अब हम लोग वचन के बारे में पढ़ेंगे। तो संस्कृत में भी वचन 3 प्रकार के होते हैं: एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जिससे एक संख्या, एक वस्तु, एक प्राणी इत्यादि का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे एक लड़का, बालकः, एक बकरी, अजा, एक हाथी, गजः, एक लड़की, बालिका। उसी प्रकार जिससे 2 संख्या, 2 वस्तु, 2 प्राणी का बोध हो उसे द्विवचन कहते हैं। जैसे 2 लड़का, बालकौ, 2 बकरी, अजय, 2 हाथी, गजऊ, 2 लड़कियां, बालिके। और जिससे 2 से अधिक संख्या, वस्तु, प्राणी का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के या अनेक लड़के, बालकाः, अनेक बकरियां या बकरियां, अजाः, लड़कियां, बालिकाः, घोड़े या अनेक घोड़े, अश्वाः। अब हम लोग लिंग के बारे में जानेंगे। जिससे पुरुष वर्ग, स्त्री वर्ग और नपुंसक वर्ग का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग भी संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। जिससे पुरुष वर्ग का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे गजः मतलब हाथी, अश्वः मतलब घोड़ा, बालकः मतलब लड़का। जिससे स्त्री वर्ग का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे अजा मतलब बकरी, नद्यः मतलब नदी, बालिका मतलब लड़की। और जिससे नपुंसक वर्ग का बोध हो उसे नपुंसक लिंग कहते हैं। जैसे ज्ञानम मतलब ज्ञान, पुस्तकम मतलब पुस्तक, अध्ययन मतलब अध्ययन। अभी तक हम लोग इस बात को समझे कि संस्कृत में 3 वचन, 3 पुरुष और 3 लिंग होते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि संस्कृत में अनुवाद कैसे बनाएं। तो आप लोग के सामने स्क्रीन पर जैसा कि ग्राफ दिख रहा है, जिसमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है और उसके ऊपर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन दिखाई दे रही है और उसके नीचे नोट लिखा हुआ है। तो सबसे पहले नोट पर हम लोग ध्यान देंगे। कर्ता यदि प्रथम पुरुष एक वचन हो तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन होगी। उसी प्रकार यदि कर्ता द्विवचन हो तो क्रिया भी द्विवचन होगी। इसी प्रकार यदि कर्ता बहुवचन हो तो क्रिया भी बहुवचन होगी। तो हम लोग सबसे पहले अनुवाद पर गौर करते हैं। जैसे वह पढ़ता है, सह पठती, वे दोनों पढ़ते हैं, तो पठता, वे लोग पढ़ते हैं, ते पठंती, तुम पढ़ते हो, त्वम पठसी, तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पठता, तुम लोग पढ़ते हो, एवं पठथा, मैं पढ़ता हूँ, अहम पठामी, हम दोनों पढ़ते हैं, अवाम पठावह, हम लोग पढ़ते हैं, वयम पठानमः। तो हम लोग इस बात से पता कर सकते हैं कि संस्कृत का अनुवाद कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर जो सह लिखा है और सह के कोष्ठ में एक ती लिखा हुआ है, मतलब सह के साथ ती का ही प्रयोग होगा। उसी प्रकार तौ के साथ त है, ते के साथ अंति, त्वम के साथ सी, युवाम के साथ थ, युवम के साथ थ, अहम के साथ आमी, आवाम के साथ आवह, वयम के साथ आमह का प्रयोग होता है। जैसे सह, सह का मतलब होता है वह, और वह के साथ आपका जो क्रिया प्रयोग होगा वो ती। जैसे वह पढ़ता है तो आपका वह कर्ता हुआ और पढ़ना क्रिया हुआ, तो वह का संस्कृत स होगा और पढ़ना का संस्कृत पठ होता है, और सह के साथ ती का प्रयोग होगा
तो पठ में हम लोग ती जोड़ देंगे तो पठती होता है। तो वह पढ़ता है का संस्कृत हो जाएगा सह पठती। ध्यान से आप लोग समझिए, वे दोनों आपका कर्ता हुआ जिसका संस्कृत तो होता है, पढ़ना क्रिया हुआ जिसका संस्कृत पठ होता है। तो तौ के साथ हम लोग पठ में तह जोड़ देंगे तो पठता होगा। तो वे दोनों पढ़ते हैं का संस्कृत तौ पठता होता है। उसी प्रकार वे लोग पढ़ते हैं तो ते होगा, और पठ में ते के साथ अंति जोड़ देंगे तो पठंती बन जाता है। तो वे लोग पढ़ते हैं का संस्कृत ते पठंती होता है। तुम पढ़ते हो, त्वम करता है, इसका संस्कृत त्वम होगा, और उस क्रिया आपका पढ़ना है, और पठ धातु में हम लोग सी जोड़ते हैं तो पठसी बनता है। तो तुम पढ़ते हो, त्वम पठसी। इसी प्रकार तुम दोनों पढ़ते हो, इवाम पठता, तुम लोग पढ़ते हो, इवम पठथा, मैं पढ़ता हूँ, अहम पठामी, हम दोनों पढ़ते हैं, अवाम पठामा, हम लोग पढ़ते हैं, वयम पठामा होगा। और वीडियो के अंत में आप लोगों को बताना चाहेंगे कि इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट करते रहिए। धन्यवाद।